मनुष्य ने जब से मैं कौन हूं यह प्रश्न पूछा है, तभी से आत्मा का रहस्य उसकी जिज्ञासा का केंद्र रहा है। शरीर, मन और बुद्धि से परे जो कुछ है, वही आत्मा कहलाती है। ऐसा भारत की प्राचीन दर्शन परंपरा कहती है। लेकिन आत्मा क्या सच में कोई वस्तु है? क्या वह अमर है? क्या वह शरीर के साथ जन्म लेती है या शरीर के नष्ट होने के बाद भी बनी रहती है? इन प्रश्नों के उत्तर तत्व मीमांसा खोजने का प्रयास करती है। तत्व मीमांसा भौतिक जगत से परे सत्य की खोज है। यह विज्ञान की सीमाओं से आगे जाकर अस्तित्व, चेतना, आत्मा और परम सत्य पर विचार करती है। आत्मा का रहस्य केवल धार्मिक विषय नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना और अस्तित्व का सबसे गहरा प्रश्न है। 1. आत्मा क्या है? तत्व मीमांसा के अनुसार आत्मा न तो शरीर है और न ही मन। शरीर बदलता है, बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था आती है। मन भी बदलता है, विचार, भावनाएं, स्मृतियां। लेकिन इन सब परिवर्तनों के बीच भी मैं का अनुभव बना रहता है। यही निरंतर अनुभव आत्मा की ओर संकेत करता है। आत्मा वह चेतन सत्ता है जो देखने वाले, जानने वाले और अनुभव करने वाले के रूप में सदा उपस्थित रहती है। वह वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके, बल्कि वह देखने वाला स्वयं है। तत्व मीमांसा कहती है, आत्मा अनुभव की वस्तु नहीं, अनुभव करता है। शरीर और आत्मा का संबंध सबसे आम भ्रम यह है कि हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं। लेकिन तत्व मीमांसा पूछती है, यदि तुम शरीर हो, तो शरीर को मेरा शरीर क्यों कहते हो? जिस प्रकार हम कहते हैं, मेरा घर मेरा कपड़ा, उसी प्रकार मेरा शरीर। इसका अर्थ है कि शरीर हमारा है, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। शरीर एक माध्यम है, जिसके द्वारा आत्मा इस भौतिक संसार में अनुभव करती है। जैसे ड्राइवर कार नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर नहीं होती। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। तत्व मीमांसा का एक मूल सिद्धांत है, जो सत्य है वह नष्ट नहीं हो सकता। आत्मा चेतना का शुद्ध रूप है, इसलिए वह अविनाशी है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के होते हैं। आत्मा केवल अवस्थाएं बदलती है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह आत्मा का अंत नहीं, बल्कि एक आवरण का परिवर्तन है। तत्व मीमांसा का उत्तर: आत्मा काल से परे है, इसलिए उस पर जन्म और मृत्यु लागू नहीं होते। क्या आत्मा और मन एक ही हैं? नहीं। मन विचारों का प्रवाह है। आत्मा वह साक्षी है जो इन विचारों को देखती है। जब मन शांत होता है, तब भी मैं हूं का अनुभव रहता है। गहरी नींद में भी मन सक्रिय नहीं होता, लेकिन जागने पर हम कहते हैं, मैं अच्छी नींद सोया। यह मैं कौन है? यही आत्मा है। आत्मा और चेतना तत्व मीमांसा के अनुसार चेतना आत्मा का गुण नहीं, बल्कि आत्मा स्वयं चेतना है। विज्ञान कहता है, चेतना मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। तत्व मीमांसा कहती है, मस्तिष्क चेतना में प्रकट होता है। यानी चेतना मूल है, पदार्थ गौण। आत्मा क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि जो देखने वाला है, वह स्वयं दिखाई नहीं देता। आंख सब कुछ देख सकती है, पर स्वयं को नहीं। वैसे ही आत्मा सब अनुभव कर सकती है, पर स्वयं अनुभव की वस्तु नहीं बनती। आत्मा और अहंकार। अहंकार वह झूठी पहचान है जो कहती है, मैं शरीर हूं, मैं नाम हूं, मैं पद हूं। तत्व मीमांसा कहती है, अहंकार बदलता है, आत्मा नहीं। जब अहंकार शांत होता है, तब आत्मा का अनुभव प्रकट होता है। आत्मा और कर्म सिद्धांत। यदि आत्मा अमर है, तो कर्म का क्या अर्थ? तत्व मीमांसा के अनुसार कर्म शरीर और मन के स्तर पर होता है, लेकिन कर्मों का फल आत्मा के साथ यात्रा करता है। इसी को पुनर्जन्म का सिद्धांत समझाया जाता है। आत्मा अकेली है या एक? यह सबसे गहरा प्रश्न है। तत्व मीमांसा कहती है, आत्मा अनेक दिखाई देती है, पर मूलतः एक ही है। जैसे एक सूर्य अनेक जलपात्रों में अनेक प्रतिबिंब बनाता है। शरीर अलग-अलग हैं, पर चेतना एक है। आत्मा और परम सत्य, ब्रह्म,
तत्व मीमांसा का अंतिम निष्कर्ष है। आत्मा और परम सत्य अलग नहीं है। जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसी को व्यापक रूप में ब्रह्म कहते हैं। व्यक्ति स्तर पर आत्मा और ब्रह्मांड स्तर पर ब्रह्म। आत्मा को कैसे जाना जाए? तत्व मीमांसा कहती है, आत्मा को जानने के लिए बाहर नहीं, भीतर जाना पड़ता है। मौन ध्यान, आत्मनिरीक्षण। मैं कौन हूं का प्रश्न जब खोज सच्ची होती है, तो उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। आत्मा का अनुभव कैसा होता है? शब्दों में कहना कठिन है, फिर भी तत्व मीमांसा कुछ संकेत देती है। गहरी शांति, भय का अंत, मृत्यु का डर समाप्त, करुणा का विस्तार, मैं और तुम का भेद मिटना। ये कोई भावनात्मक उत्तेजना नहीं, बल्कि स्थायी शांति है। आत्मा का रहस्य क्यों बना रहता है? क्योंकि मन उसे वस्तु की तरह पकड़ना चाहता है, लेकिन आत्मा पकड़ने वाली सत्ता है, पकड़ी जाने वाली नहीं। जब खोजकर्ता स्वयं खोज का विषय बन जाता है, तभी रहस्य खुलता है। तत्व मीमांसा का अंतिम उत्तर। तत्व मीमांसा कोई सिद्धांत थोपती नहीं, वह केवल संकेत देती है। अंतिम उत्तर यह है, जिसे तुम खोज रहे हो वही तुम हो। आत्मा कोई दूर की वस्तु नहीं, वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है।